नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 28 सितंबर 2020 और आज मार्केट में जो अप मूव आपको दिखाई पड़ा है बम्पर। मैंने आपको कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको फाइव पोर्टफोलियो स्टॉक्स बताए थे। अगर आपने वही 5 आज खरीद लिए होते तो एटलीस्ट 5% का गेन तो ऑन एन एवरेज मिलना ही था। और नहीं लिए कोई बात नहीं, तो आप सीखें कैसे एनालिसिस करी जाती है। 10% स्टॉक भागे हैं उनमें से। समझते हैं हम लोग आज के दिन क्या हुआ। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की अपडेट्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में क्या हलचल रही, सब कुछ समझेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में आज रही ज़बरदस्त तेजी। सेंसेक्स भागा 500-600 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 50 भागा 11,200 के लेवल। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, आई डिस्कस्ड इट विद यू 2 डेज बिफोर, दैट इज ऑन थर्सडे, कि 11,200 आपको दिखाई पड़ रहा है ऑन एलियट वेव एनालिसिस। और उसमें 10,800 के लेवल पे निफ्टी था एंड देयर आफ्टर इट हैज़ क्रॉस्ड 11,200 इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। है कि नहीं बढ़िया बात करें निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी 3.26%। अच्छा, निफ्टी बैंक के आज मैंने मॉर्निंग अपडेट में आपको लेवल्स बताया थे 21,200 एंड 21,400। मैंने आपको बताया था कि ये टूटेगा तो ये डेफिनेटली आना, और ये टूटा तो बम्पर अप मूव दिखाई पड़ेगा। और आप देख सकते हैं 3.5%, 3.26% के आसपास क्लोजिंग हुई है। बहुत तेज़ी से अप मूव था, बम्पर अप मूव था। मिड कैप, स्मॉल कैप, सब हाथी घोड़े कुत्ते बैल सब भागे आज। इस कदर भागे कि टोटल एनएससी में जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से 1300, ऑलमोस्ट 1300, दोस्तों इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ ना तो आपको बेहतर समझ में आता है। तो ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक्स आपके एडवांस हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 350 स्टॉक्स। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त अब मूव था। ऑलमोस्ट 3 4 12, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आप देख सकते हैं, 4 टाइम्स स्टॉक जो थे वो भाग रहे थे एंड ऑफकोर्स 350 वर लैगिंग बिहाइंड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही ये भूचाल आया हुआ था, इसके अलावा पूरे के पूरे आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी यही तेज़ी है। आप यूरोपियन मार्केट्स में देखिए 2%, 2.5% के आसपास आपको तेज़ी पूरी की पूरी यूरोपियन मार्केट्स में दिख रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए एसजीएक्स निफ्टी में 2 सेशन में 2 चरणों में ट्रेडिंग होती है। आपको एसजीएक्स निफ्टी के बारे में अगर ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, मेरा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, इसको जाके आई एम श्योर आपने देखा होगा। नहीं देखा जाके देख सकते हैं, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आज के दिन जो टॉप गेनर्स थे निफ्टी में, उसमें थे इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, 3 बैंक। अच्छा, मैंने इंडसइंड बैंक के बारे में आपको इनडायरेक्टली बताया था अपने इंस्टाग्राम पे। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो बहुत लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में रियल स्टेट सेक्टर इज पिकिंग अप। उसका मैंने फोटो भी डाला था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। भाई देखो, इंस्टाग्राम में मैं हॉट फोटो नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि उसमें बहुत हॉट फोटो पड़ेंगी और बहुत ही अच्छी वैसी जो फोटो आप देखना चाहते हैं वैसी अगर आप फोटो देखना चाह रहे हैं तो भाई वेल्थ सागा ग्लोबल को ज्वाइन मत करिएगा। अगर 4-6 हॉट के बाद मेरा एक एजुकेशनल फोटो अगर आपको चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली प्लान टू ज्वाइन वेल्थ सागा ग्लोबल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। क्योंकि भाई मैं हूँ सज्जन पुरुष, मेरा काम है एजुकेशन देना, तो इंस्टाग्राम पे भी एजुकेशन ही चलेगी। तो फिलहाल आपको बता देना चाहता हूँ, जब कभी भी रियल स्टेट को लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो 2 स्टॉक्स डेफिनेटली भागेंगे। वन इज इंडसइंड बैंक, सेकंड वन इज आरबीएल बैंक। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार आरबीएल बैंक तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, आरबीएल बैंक इज नॉट इन निफ्टी 50। अदरवाइज जब कभी भी रियल स्टेट की पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक का। दे बोथ विल रन क्वाइट फास्ट। आज के दिन का टॉप लूजर्स क्या हैं? आज के दिन का टॉप लूजर्स जैसा कि एक्सपेक्टेड है वो सेफ स्टॉक्स। जब मार्केट भागेगी तो लोग इससे प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि ये सारे कौन से स्टॉक्स हैं? HUL, FMCG, ये सारे के सारे डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। डिफेंसिव देख रहे हो, HUL, नेस्ले, इन सब से पैसे निकाल करके लोग भागने वाले शेयर में लगाते हैं। तो HUL में, नेस्ले में आपको करेक्शन नजर आया बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी सेफ स्टॉक्स, सेफ हेवंस। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3% गिर गए, माइनर, नॉट इवन 1%। तो इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग उसमें आपको दिखाई पड़ी। तो बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक क्या न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग हमेशा बात करते हैं पहले शास्त्रों के मुताबिक अच्छी न्यूज़ के बारे में, फिर बात करेंगे व्हाट आर द बैड न्यूज़। तो जो पहली अच्छी न्यूज़ ये है कि ONGC, जिसमें कि आग लग गई थी प्लांट में, हजीरा प्लांट में, उसका ऑपरेशन रिज्यूम हो गए हैं और उसके चलते ONGC में ज़बरदस्त 5% प्लस की अपसाइड दिखाई पड़ी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। भाई ONGC अच्छा स्टॉक
ऑफ कोर्स है भी, और गिरा इसलिए था क्योंकि उसमें आग लग गई थी प्लांट में, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट यार, लग गई क्या कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग अ बिग इंसेंटिव टू बैटरी मैन्युफैक्चर, जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्साइड, अमर राजा बैटरीज एंड सो ऑन, उनको $4.6 बिलियन के इंसेंटिव मिलने वाले हैं। अब इंसेंटिव किस फॉर्म में हो सकते हैं वो तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, बट ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। SBI म्यूचुअल फंड ने कमेंस में अपने स्टेक को बढ़ाया है टू 7% फ्रॉम 6.7%। आपको मालूम होना चाहिए कमेंस इज़ ये उस वाली ड्राइव का पार्ट है जो स्मॉल कैप मिड कैप के रीहैश में चल रही है ना पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड्स। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कमेंस भी एक मिड कैप स्टॉक है, तो उसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है, और उसमें कुछ लार्ज कैप स्टॉक को SBI ने सेल किया होगा, तभी तो मार्केट इतनी तेज़ी से क्रैश करी है। तो इस कारण कमेंस में उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है और अब हो गया 7%। एंड देयर आर सम ऑफ अदर न्यूज़ एज वेल। ज़ायडस और ग्रैन्यूल्स में काफ़ी तेज़ी नजर आई क्योंकि उनको कुछ अप्रूवल्स मिले थे US FDA के, जिसके कारण आज भी तेज़ी नजर आई। और इंटरेस्ट वेवर केस हैज़ बीन पोस्टपोन टू 5 अक्टूबर। अब मैंने इसको गुड न्यूज़ में क्यों रखा है? गुड न्यूज़ में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कम से कम एक मौका 5 अक्टूबर को डेफिनेटली मिलेगा ज़बरदस्त पैसा कमाने का थ्रू ऑप्शन बाइंग। तो आप लोग को भी मिलेगा भाई, आप लोग भी तो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। एटलीस्ट एक और दिन मिलेगा, आज ही नहीं पड़ जाता तो आज ही मार्केट में सारा एक्शन हो जाना था, लेकिन 5 को फिर से होगा, मज़ा आएगी। ओके, नॉट सो गुड न्यूज़ क्या? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है थॉमस कुक जिसने कि एक शेयर बायबैक का प्रपोजल लाया था, वो उन्होंने अपने शेयर बायबैक का प्रपोजल विदड्रॉ कर लिया है। अब उन्होंने विदड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि ग्लोबली जो थॉमस कुक का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ड्यू टू पैंडमिक, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रैवल, ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसलिए उन्होंने कहा है भाई हमें झटका लग गया है, हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए हम बायबैक शेयर का नहीं करेंगे, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है थॉमस कुक की। इसीलिए दोस्तों जो भी स्टॉक्स इस तरीके के स्टॉक्स हैं, होटल एंड अरे बेसिकली जो ट्रैवल टूरिज्म के जितने भी स्टॉक्स हैं, थोड़ा दूरी बना के रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अडानी पोर्ट को लेकर के। अडानी पोर्ट दोस्तों लेट मी टेल यू, अडानी पैक में जितने भी स्टॉक हैं उनमें से मुझे सबसे ज़बरदस्त और सबसे सॉलिड लगता है, लेकिन उसमें जो ख़राब न्यूज़ है वो ये है कि 9.2 लाख शेयर्स हैव बीन प्लेज्ड बाय प्रमोटर्स। अब प्लेजिंग क्यों करी गई है? पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए। ऑफ कोर्स प्लेजिंग कोई बिना ऐसे शौक में तो करता नहीं कि मैं लो आज ठंडा ठंडा मौसम है लो शेयर प्लेज कर लेते हैं, तो शेयर प्लेजिंग के लिए कोई रीज़न होगा। अब क्या रीज़न है दिस आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर। अगर आपको पता चलता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इतने बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की प्लेज की जा रही है प्रमोटर्स के द्वारा अडानी पोर्ट की, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़। सो यू शुड बी अवेयर इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि अडानी पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन अडानी पैक। सो मुझे लगता है ये न्यूज़ मुझे कवर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर ITC एंड ऑल दी टोबैको मैन्युफैक्चरर्स कि महाराष्ट्र ने लूज सिगरेट्स और बीडीज़ की सेल को बैन कर दिया। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं आपको पता होना चाहिए कि ITC इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र ने जो इस लूज सिगरेट्स और बीडीज़ बंद किए हैं वो जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो ड्रगी है चल रहा है, जो आजकल चौतरफा NCB के डंडे चल रहे हैं, तो दोस्तों इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने कि ये एक्शन लिया है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है महाराष्ट्र के अलावा कुछ और स्टेट्स भी इसी प्रकार के सिमिलर एक्शंस ले सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ टोबैको सिंस स्टॉक्स लाइक ITC लाइक VST। तो इस प्रकार के जो स्टॉक्स है VST इंडस्ट्रीज टू बी स्पेसिफिक, तो जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं प्लीज़ केयरफुल रहें, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहें। ITC ऑल्दो इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक एज फार एज FMCG इज़ कंसर्न, लेकिन जो इसका टोबैको का जो लेबल है इसके ऊपर लगा हुआ है इट इज़ नॉट गोइंग टू गो सो ईजिली। और अगर महाराष्ट्र के साथ कुछ और कंपनीज़ ने कंपनीज़ कह रहा हूँ बेग योर पार्डन, स्टेट्स ने इसी ऑर्डर्स को फॉलो किया या फिर इसी प्रकार के कोई इनिशिएटिव लिए, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर ITC एंड द अलाइड कंपनीज़। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर आप निवेशित हैं तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो सिन स्टॉक्स में ये इशू रहता है, दिस इशू विल रिमेन। हो सकता है कि अभी जो चल रहा है NCB के जो ये डंडे चल रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पकड़े जा रहे हैं, उसके चलते हो सकता है कोई हार्श नियम भी आए,
तो अपने मेंटली मेकअप करके रखना है कि भाई आईटीसी में अगर निवेशित हैं तो इस प्रकार के एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये ध्यान रखना है कि आईटीसी में इशू रह सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट थिंक हर दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा होगा आईटीसी मल्टी बैगर है। तो आईटीसी अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर भी हो सकता है, लेकिन जो इसके साथ इनहेरेंट इशूज़ हैं उसके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। प्लीज़ डू ज्वाइन देम, आपके बेनिफिट के लिए है, एजुकेशनल है और उसमें कोई आपको अननेसरी उल्टा पुल्टा इस प्रकार के ड्रामे नहीं मिलेंगे। प्योर कंटेंट, प्योर नॉलेज शेयरिंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।